नवंबर, दिसंबर, जनवरी लास्ट ईयर, 1 साल पहले, उस वक्त 500 करोड़ रुपया नैब ने स्टेट बैंक के थ्रू मुख्तलिफ बैंकों में B4U या SRG का फ्रीज कर दिया था। 500 करोड़ मीन 5 अरब रुपए। ये 1 साल पहले की बात है। उसके बाद कुछ नए अकाउंट्स खोल लिए गए जो बराह रास्त कंपनी के नाम पर नहीं थे, बल्कि इंडिविजुअल्स यानी पर्सनालिटीज़ के नाम पर थे। उन अकाउंट्स में फिर लोगों से इन्वेस्टमेंट ली गई। इदारा तो बहरहाल इदारा होता है, वो तो बाल की खाल निकालना जानता है। उस 1 साल में जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट आई, तो जो क्लेम बनता है सरकारी इदारे का वो 100 अरब रुपए से ऊपर का है, और वो सारे अकाउंट्स भी सीज कर दिए गए। एक्टिवेशन फ़ी चार्जेस वगैरह जो BTC की मद में यानी वर्चुअल करेंसी की मद में लिए गए, वो उसके अलावा हैं, और उसको फ्रीज़ वगैरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है वो खुद मुख्तार सिस्टम होता है। तो ये बहरहाल 100 अरब रुपए से ऊपर का मामला है, जो कि इस वक्त बैंकों में मौजूद है, सीज पड़ा हुआ है। तो बहुत से लोगों की मैंने ऊपर वॉइसेस सुनी, जिनमें मोहतरम मकसूद भाई की वॉइस भी थी, और एक शायद दूसरे साहब भी थे, कि नैब से भी कुछ परसेंटेज के मुताबिक लोगों को वापस मिल सकेगा, फुल वापस नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। B4U के पास या सैफुर रहमान साहब के पास जो कुछ था, वो सब का सब सीज है इस वक्त, और बैंकों में है। विड्रॉल में जो आपका प्रॉफिट होता है, आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, नैब उसका ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपके और नैब के दरमियान इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट तो आपका B4U के साथ था कि वो आपको प्रॉफिट इस मद में देगी। नैब जिस रकम का ज़िम्मेदार है पाकिस्तानी अवाम या B4U के मेंबर्स का, वो उनकी एक्चुअल अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। मिसाल के तौर पे अगर किसी साहब ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो नैब उनको वो 10 लाख रुपए, अगर उन्होंने उस पर एक पाई भी प्रॉफिट नहीं लिया है कंपनी से, तो नैब उनको वो 10 लाख रुपए रिकवर करवाने का ज़िम्मेदार है, अगर वो नैब से रुजू करते हैं तो। लेकिन अगर एक साहब ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 2-3 लाख रुपए वो प्रॉफिट की मद में ले चुके हैं, तो अब उनका जो रिकवरेबल अमाउंट बनेगा, वो ये 2-3 लाख माइनस करके बनेगा, क्योंकि नैब आपको आपकी एक्चुअल रकम देगी, प्रॉफिट की जिम्मेदार नहीं है। तो वो 2-3 लाख जब माइनस हो जाएंगे, तो बकाया रिमेनिंग जो बचता है, वो 6-7 लाख रुपए जो भी बचता है, वो नैब आपको वापस देने की जिम्मेदार है। तो रकम जिसकी भी जितनी है, वो प्रॉफिट और बोनसेस को तो भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि नैब इसका जिम्मेदार है ही नहीं। हाँ, एक्चुअल अमाउंट जितना भी है जो कंपनी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है एग्रीमेंट के मुताबिक, उसको आपको वापस देने का नैब पाबंद है। और इतनी रकम जो है वो बैंकों में मौजूद है कि नैब सबको इंशाअल्लाह ताला उसके उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही रिकवर करेगा।